हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ फिर से एचएससी से सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, और पीजीटी कॉमर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, चाहे डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर एनवीएस केवीएस, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली है। और ये वो टॉपिक है जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन बनी रहती है अक्सर। बच्चों, हो सकते हो आप लोग हिंदी मीडियम में हो, बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मेरी जो ये टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज मेरा कंटेंट इंग्लिश में है बट मैं बोलूंगी बाइलिंगुअल। ओके, सो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल समझ आएगा टॉपिक। और आज का टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है बच्चों, देखो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूं, किस्मत सिर्फ वो देती है जो लिखा होता है। आपकी मेहनत आपको वो भी देती है जो आप लोगों की किस्मत में नहीं लिखा होता है। मतलब जब किस्मत देती है तो शायद इतना ही दे पाती है जितना लिखा हुआ होता है, राइट। लेकिन मेहनत देती है तो चौंका देती है सबको। तो मेहनत करते रहिएगा। मैं आज जहां तक पहुंच पाई हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की बदौलत है। मेरी किस्मत तो मुझे लगता है बहुत बेकार है। तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा। आज नहीं तो कल आप लोग अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल कर लेंगे। और चाहे आप हाउसवाइफ्स हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहिएगा। अपना थोड़ा ही सही बट पढ़ाई में जरूर अपना समय दीजिएगा। ये पढ़ाई का आपका थोड़ा सा समय आपका कब फ्यूचर बदल दे, कब आपका टाइम बदल दे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। देखो, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस ये फंडामेंटल स्टॉक मार्केट का आपका टॉपिक है जो आप लोगों के सिलेबस में गिवन है, उसका है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आप लोगों के रियल लाइफ में भी यूजफुल है। ठीक है, तो मीनिंग है सबसे पहले कि स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या। देखो बच्चा, जैसे आप कपड़े को खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं, ठीक है, दूध को खरीदने के लिए भी शॉप पर जाते हैं। आजकल वो अलग बात है कि डिलाइट का जमाना है ना, डिलाइट मिल्क बिना शॉप पे मिले, राइट। तो वो चीज अलग है, लेकिन किसी कुछ भी चीज आपको परचेस करना होता है तो आप लोग पर्टिकुलर एक शॉप पे जाते हैं, राइट। और बच्चों, ऐसे ही अगर आप स्टॉक परचेस करना चाहते हैं, अगर अपने पैसों को, अपने मनी को स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो उन सभी के दुकानों को, अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो स्टॉक एक्सचेंजेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप कपड़े को खरीदने जाते हैं, जैसे आप दूध खरीदने जाते हैं, ऐसे ही अगर आप शेयर खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को जहां पर शेयर मिलेंगे उसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में बताऊंगी। मीनिंग है, इट रेफर्स टू एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन established for the purpose of assisting, regulating and controlling business in trading of securities. ठीक है, stock exchanges can be defined as privately organized markets which are used to facilitate trading in securities. ठीक है, ये एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट होती है और सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए यूज की जाती है। और जैसे है आप लोगों की स्टॉक मार्केट का एग्जांपल है बीएससी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फिर है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, सबके अपने अलग अलग रीजन के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंजेस है। ठीक है, अब फीचर्स है बेटा। फीचर्स जैसे आप लोगों के फीचर होंगे, मतलब सबके फीचर्स होते हैं, ऐसे ही क्या क्या चीजें जरूरी है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एक ही चीज है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज करा रही हूं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, देखो बच्चों, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, सबसे पहले मैंने वही बोला, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मार्केट है। किस चीज के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, शेयर खरीदने हैं, बॉन्ड खरीदने हैं, इन सब के लिए, राइट। जितने भी सिक्योरिटीज के एग्जांपल, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आप लोगों को कंपनी एक्ट में पढ़ी भी होगी, राइट। तो सिक्योरिटीज में आप लोगों के लॉन्ग टर्म में आते हैं। ओके, फिर डील्स इन सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, ये है आप लोगों का जो स्टॉक एक्सचेंजेस है। जैसे आप लोगों ने दो मार्केट पढ़ी होगी, दो मार्केट कौन कौन सी पढ़ी होगी ना,
देखो, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट, राइट। पहले एक तो मनी मार्केट पढ़ी, फिर कैपिटल पढ़ी। कैपिटल के अंदर क्या पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज है वो जो किस में आता है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में आता है। यानी ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बोले तो मतलब कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग नहीं होती, कस्टमर सीधा कंपनी से परचेज नहीं करता, बीच में ब्रोकर होते हैं, बीच में मीडियोकर होते हैं, राइट। तो इसलिए इनको सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बोला जाता है। फिर है थर्ड पॉइंट इज रेगुलेट ट्रेड इन सिक्योरिटीज। ये ट्रेड करते हैं सिक्योरिटीज में, यानी लेन देन करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसी को ही ट्रेड बोला जाता है। फिर है अलोज डीलिंग ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये एक लिस्टेड सिक्योरिटीज में ही डील करते हैं। आप लोगों को पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड वर्ड हेयर, ठीक है। लिस्टेड वर्ड है क्या बच्चा, लिस्टेड मतलब जो भी कंपनीज एक स्टॉक मार्केट में नाम लिखवाती हैं, है ना, स्टॉक मार्केट में नाम लिखवा लेती हैं, उसी को लिस्टेड बोलते हैं। यानी स्टॉक जो अगर कोई कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो स्टॉक मार्केट में नाम लिखवाना पड़ेगा, उसी में बोलेंगे लिस्ट में है मतलब लिस्टेड है, राइट। फिर है आप लोगों का ट्रांजैक्शन अफेक्ट ओनली थ्रू मेंबर्स। ट्रांजैक्शन जो की जाती है वो की जाती है ओनली मेंबर्स के थ्रू। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होने चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टॉक एक्सचेंज में आने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। वर्किंग एज पर रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं। फिनेंशियल बैरोमीटर्स होते हैं, इन सबके फिनेंशियल बैरोमीटर्स होते हैं। फिर है मेंबरशिप ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक है। ये है आप लोगों के फीचर्स, आप लोगों को समझ आए होंगे। एक बार आप लोग रीड आउट भी कर लेना, ठीक है। फिर है भाई आगे, फिर फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। फंक्शंस क्या क्या है स्टॉक मार्केट का, कि भाई जो फंक्शन है वो ऊपर बता दिए गए हैं, वही चीजें बोली गई हैं। सेकेंडरी मार्केट है उनके फंक्शन एक बारी आप लोगों को देख लेने हैं, ठीक है। देखो बच्चों, फिर है आप लोगों का आगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्या क्या जो स्टॉक एक्सचेंज का है वो कैसा है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो होती है वो गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है। इसके अंदर गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कंसिस्ट 13 मेंबर्स ऑफ विच 6 मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, नॉट मोर देन 3 मेंबर, 3 मेंबर से ज्यादा नहीं करेगी। बोर्ड नॉमिनेट करती है, 3 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है पर्सन, 3 से ज्यादा नहीं कर सकती। स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये इतना काम का नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, इसलिए ये पीडीएफ में ऐड किया गया है, ठीक है। ये एक बारी यहाँ से थोड़ा सा बहुत जरूरी नहीं है पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। सीधा आप लोग स्टॉक एक्सचेंजेस पे आ जाइए, स्टॉक एक्सचेंजेस ज्यादा जरूरी है। देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है बेटा, आप लोगों को पता है, एनएससी। ये 1992 में स्टेब्लिश हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ 1992 में, ठीक है। जो ट्रेड करते हैं सिक्योरिटीज में, लाइक जैसे इक्विटी हो गया, आपके डेट मार्केट्स यानी डिबेंचर आप लोगों की, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम टेक्स प्लेस ऑन एनएससी। यहाँ पे बहुत सारी मतलब लार्ज वैल्यू में डील की जा सकती है, लार्ज वैल्यू वाली जो कंपनीज है वो लिस्टेड हो सकती हैं, ठीक है। फिर फीचर्स, और दूसरी बात ये है कि जो अभी है ना, यहाँ पे ये जो लार्ज वॉल्यूम है वो यूज किया गया है कंपनीज का, कि भाई आज के टाइम में जो एनएससी है वो जो एनएससी है उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, मतलब एक स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एनएससी में लिस्टेड कराने के लिए कंपनीज को क्या चाहिए, मेनली काफी अमाउंट में काफी टर्नओवर होना चाहिए। वो चीजें आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों को ये याद रखना है एनएससी की फुल फॉर्म क्या है, आया कब था, 1992 में आया था, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है भाई, एनएससी जो स्टेब्लिश है, एनएससी वो सेट अप लीडिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ मॉडर्न एंड फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। ये मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा एनएससी कैसा है, तो आप लोगों को याद रखना है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। एनएससी है जो वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो स्पीडली होती है, एफिशिएंसी के साथ होती है और सेफली होती है, ठीक है। फिर है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, एनएससी, किसमें, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। ये अक्सर चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए बेटा इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, आप लोगों को याद रखना है,
ठीक है। एक टाइम था जब शेयर है ना जो कैसे परचेज होते थे, परचेज होके सीधा एक मतलब एक चेक की तरह एक वो पहुंचे जाता था कि भाई ये शेयर सर्टिफिकेट आप लोगों का। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, आप लोगों ने खूब देखा होगा, बहुत सारा ट्रेडिंग चलता रहता है। तो बच्चों को आजकल ट्रेडिंग के चक्कर में पैसे डुबा भी देते हैं बहुत सारा, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब वो एनएससी यानी किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही करते हैं। फिर आगे जैसे एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी 1875 में आया और ये ओल्डेस्ट है। एनएससी आपका 1992 में आया था और बीएससी आपका आया था 1875 में। ये एक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया के अंदर और बहुत सबसे पुराना यानी बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसकी कुछ अपनी फीचर्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें भी एनएससी की तरह बहुत लार्जेस्ट कंपनियां जो है वो लिस्टेड है, काफी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। तो ये भी एक बिगेस्ट पार्ट या रोल प्ले करता है किसमें, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो आप लोगों को याद रखना है बेटा, क्योंकि इनका बड़ा रोल है तो इनसे क्वेश्चन पूछने की चीजें भी बहुत मतलब बहुत चांसेस है। तो आप लोगों को ये बुलेट्स पॉइंट जो बनाए गए हैं, फीचर्स जो आप लोगों को रट के जाने हैं, समझ में आई, इसके तो खासकर बीएससी के, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो निफ्टी 50 बोला जाता है, निफ्टी 50 बीएससी 30 बोला जाता है, बीएससी 30। ठीक है, यानी बीएससी के अंदर 30 कंपनीज ऐसी होती हैं जो मेन रोल प्ले करती है। बीएससी के अंदर 30 कंपनीज का ग्रुप आता है और निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज का, यानी निफ्टी यानी एनएससी निफ्टी और निफ्टी 50, निफ्टी में 50 कंपनीज है और बीएससी में 30 कंपनीज है, राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाउ नोन एज बीएससी लिमिटेड, जो बॉम्बे स्टॉक है आज जाना जाता है बीएससी लिमिटेड पे। आज आप अगर आप ट्रेड करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे तो बीएससी के नाम से आपको स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है। ये सबसे ओल्डेस्ट है एशिया के अंदर और ये लोकेट है मुंबई के अंदर, यानी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर दलाल स्ट्रीट में। ठीक है, इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज ओवरऑल वर्ल्ड में काफी सारी लार्जेस्ट कंपनीज है जो इसमें लिस्टेड है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज। ठीक है, बहुत सारे नंबर यानी बहुत सारी है। बीएससी सेंसेक्स विच अदरवाइज नोन एज बीएससी 30, इसको बीएससी 30 भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज टर्म वाइल रेफरिंग टू ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिया एंड एशिया, ये इसके अंदर इंडिया और एशिया की जितने भी कंपनीज है वो इंक्लूड होती है। व्हेन कंपेयर्ड विद एनएससी और बीएससी को कंपेयर किया जाता है तो जो क्वाइट सिमिलैरिटीज है स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में, वो टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जो शेयर वॉल्यूम होता है, वो एनएससी का एटमोस्ट ट्वाइस है बीएससी से। ठीक है, अगर कंपेयर करें तो, वैसे कंपेयर आपसे कोई करवाएगा नहीं। फिर है आप लोगों का बीएससी, आप लोगों का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये मैं बता चुकी हूं आप लोगों को। और बीएससी अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम भी करने लगा है और टुक ओनली 15 क्या है, हाँ, ओनली 50 डेज फॉर हिज ट्रांजेक्शन, ओनली 50 डेज लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद है बोल्ट, यानी बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करता है। बोल्ट फॉर बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। ठीक है, और डेली करेंटली 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे करता है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं बताती ही नहीं। फिर है OTCEI, ये अक्सर फुल फॉर्म पूछी जाती है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मुंबई में ही है इसका हेडक्वार्टर भी, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि बीएससी एनएससी में मोस्टली सारी जो बड़ी कंपनीज है वो होती हैं, लेकिन छोटी कंपनी कहाँ जाए तो ओटीसी ने कहा यहां आ जाओ। कहाँ जाओ, OTCEI पे पास आ जाओ। यहाँ पर जो स्मॉल कंपनीज है वो डील कर सकती है स्क्रीन बेस्ड नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो है आप लोगों का OTCEI। अक्सर एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बच्चों, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या क्या है ये आप लोग देखो। ठीक है, एक मिनट ये काट दीजिए। फिर है आप लोगों को एक मिनट ही, एडवांटेजेस क्या क्या है देखो। ग्रेटर लिक्विडिटी एंड लेसर रिस्क, इसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है, पैसे कम, या सॉरी रिस्क कम है। ठीक है, ये स्क्रीन बेस्ड स्क्रिप्ट, लेस ट्रेडिंग इंश्योर, ये भी ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पे बेस्ड होता है। फास्टर सेटलमेंट होती है क्योंकि छोटी कंपनी से जल्दी मतलब कम उनके पास ऑर्डर होते हैं, ये सब। शॉर्टर अलॉटमेंट प्रोसीजर, इनका अलॉटमेंट प्रोसीजर भी छोटा होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, आप लोगों को मीनिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग का बहुत अच्छे से पता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। ऑनलाइन ट्रेडिंग इज बेसिकली द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब इलेक्ट्रॉनिकली आप मतलब ट्रेडिंग करने वाली कंपनी से बाय करते हो शेयर्स को, सेल करते हो शेयर्स
इसलिए निकलता है क्योंकि मोस्टली जो डील है वो शेयर्स के अंदर होती है। वैसे आप लोगों को वर्ड यूज करना चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज के अंदर शेयर नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये आई होप, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप लोगों को पता होगा। बच्चों, आप लोगों के एचएसएससी सीईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये है आप लोगों का फंडामेंटल स्टॉक मार्केट, तो यहाँ से बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुने और क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, दीज प्लेटफॉर्म नॉर्मली प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड और ठीक है, ठीक है, इंटरनेट बेस्ड काम होता है। और लाइक इसमें प्लेटफॉर्म आते हैं फॉरेक्स, आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंजेस बोल सकते हैं फॉरेक्स को। ठीक है, विच प्रोवाइड्स अ वेराइटी फैसिलिट प्रोडक्ट शेयर्स कमोडिटीज इंडेक्सेस एंड फॉरेक्स। ओके, फिर है आप लोगों का एडवांटेजेस क्या है, वही भाई 24 घंटे और 7 दिन कर सकते हो, 24/7 जिसे बोलते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग होते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन का तो फायदा पता ही है, ये उसी के ही फायदे हैं। स्पीडी ट्रांजेक्शन होती है, रियल टाइम प्रोसेस, जब खरीदे जब ही आ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस आपको पता है, फ्रॉड ज्यादा हो सकते हैं, कंप्यूटराइज, किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो, है ना। तो ऐसे ही ये सारी चीजें हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है बेटा, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको याद भी रखनी है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक इलीगल एक्ट है, आप लोगों को बस ये याद रखना है, इलीगल एक्ट है। जैसे मान लो स्टॉक एक्सचेंज में कोई बंदा काम कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी मैनेजर पोस्ट पे या किसी पे, वो अपने भाई भतीजों को बता दे या अपने जानकारों को बता दे, भाई स्टॉक के शेयर, स्टॉक का शेयर्स का प्राइस है ना कम होने वाला है, प्लीज बेच दो, है ना। तो ये क्या हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी खबरी लाल ने खबर दी जब जाके स्टॉक एक्सचेंज पे प्रभाव पड़ा। तो ये गलत है, इलीगल है, जो पकड़ा गया मर गया, समझ रहे हो, मतलब जेल भी होगी, वो भी पैसे भी ले लेंगे, फाइन भी ले लेंगे, ये सारी। तो यही कहानी इसमें बता रखी है, बस मैंने आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में बता दी है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस टू वंस ऑन एडवांटेज थ्रू हैविंग एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करवा दी जाए, जैसे मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे कोई काम कर रहा है उसके द्वारा इलीगल है बाइंग और सेलिंग करना इसके थ्रू। ठीक है, तो इंडिविजुअल एंगेज अगर कोई बेनिफिट ले लेता है तो ये सारी चीजें इलीगल है। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग इन ट्रेड, ये आप लोगों को पढ़ने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स अ सिक्योरिटी विद द इंटेंशन ऑफ रीपर्चेजिंग इट लेटर एट अ लोअर प्राइस, अगर कोई ऐसा बंदा है जो सेल कर रहा है और आगे मतलब हाई प्राइस में सेल करके और दोबारा लो में परचेज करने की सोच रहा है, तो ये शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। और द शॉर्ट सेलिंग इज अ पार्ट and parcel of stock market where many traders sells various stock expert present market price expectation की अभी प्राइस कम है तो बेच दो ना, सॉरी अभी प्राइस ज्यादा है तो बेच दो, फिर कम होगी तो खरीद लेंगे, इस टाइप से करना, तो उसे ही बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, फिर स्टॉक ब्रोकर आपको पता ही है, जो आप लोगों को एडवाइस देते हैं, जो आप लोगों का काम करते हैं, आप लोगों से पैसे लेते हैं, वो सारे आपके बिहाफ पर रजिस्टर्ड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, और इन्हीं को ही सिंपली ब्रोकर बोला जाता है। ये आप लोगों को इजीली पता है क्योंकि रियल लाइफ में ये वर्ड यूज करते हो। ठीक है, स्पेकुलेशन क्या है बच्चा, स्पेकुलेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग व्हेन प्राइसेस आर लो, सेल द सेम। ठीक है, और देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, जब इंक्रीज होती है तो परचेज कर, इंक्रीज होती है तो सेल कर देते हैं, और प्राइस कम होती है तो खरीद लेते हैं, उसी को ही बोला जाता है स्पेकुलेशन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विल बी स्पेकुलेशन प्रॉफिट, जो इन दोनों का, जैसे मान लो ज्यादा में बेच दिया और कम में खरीद लिया, इसी का बीच का प्रॉफिट होता है। ठीक है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट इसको बोला जाता है। ठीक है, कई बार ये बोलते हैं ना, सुनते हो ना लोगों से कि इतना मैंने स्टॉक मार्केट में डुबा दिया, यानी उसने सेल तो कर दिया हाई में सोच के, लेकिन जब लो हुआ या फिर सेल तो कर दिया, जब लो हुआ प्राइस तो अब गड़बड़ होगी, मतलब अब तो प्राइस लो हो गया तो बेचेगा तो उसे वो बीच का डिफरेंस पे करना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं। जो पर एक वही प्रोफेशनल होता है स्पेकुलेटर जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है किसका शेयर मार्केट के बारे में, वो बंदा होता है जोबर, और वो सिक्योरिटीज को उसके खुद के नेम पर वो कंडक्ट करता है, उसके खुद के नेम पर, ये डिफरेंस होता है बस। ठीक है, ठीक है, देखो, जोबर इज अ प्रोफेशनल स्पेकुलेटर हु हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर शेयर मार्केट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, ही ट्रांजेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कंडक्ट हिज ओन नेम, खुद के नेम से। ठीक है, फिर है हाँ 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 हाँ, बुल और लेम डक और स्टैग, और ये क्या होती है, बस ये और याद कर लो, और बाकी कुछ नहीं।
ठीक है। ब्रोकर कौन होता है आप लोगों को पता है, ब्रोकर एक पर्सन होता है जो ट्रांजेक्शन करता है बिजनेस और सिक्योरिटीज का उसके क्लाइंट के बेसिस पर, क्लाइंट के बेसिस पे उसके बिहाफ पर वो कमीशन चार्ज करता है। ठीक है। अ, ठीक है। ही डील्स बिटवीन जॉबर एंड मेंबर्स, ये डील करता है जॉबर और मेंबर के बीच में। आप लोगों को अब तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। देखो बुल क्या है और आप लोगों का लेम डक क्या है। देखो बच्चों, एक तो होता है कि भाई मतलब एक बोलते हैं बुल होता है ही ऑलवेज इन अ पोजीशन टू डिस्पोज सिक्योरिटीज विच ही डज नॉट पोजेस। He makes profit on each transaction. He sells the various securities for the objective of taking advantages of an expected fall in price. अगर मतलब वो ना हमेशा प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के चक्कर में रहता है, कभी ये नहीं सोचता कि थोड़ा बहुत लॉस हो जाए या रिस्क ले ले। समझ रहे हो? तो रिस्क के चक्कर में नहीं रहता, सिर्फ एडवांटेजेस के लिए रहता है। वो जब तक सेल नहीं करेगा सिक्योरिटीज को, जब तक उसके सही प्राइस नहीं मिलेगी, ठीक है, कि उसको लगता है कि या फिर वो परचेज तब तक नहीं करेगा जब तक प्राइस कम नहीं होगी, या सेल जब तक नहीं करेगा जब तक प्राइस हाई नहीं होगी। ठीक है, मतलब रिस्क को मना करता है, बैल बुद्धि जिसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बुल, राइट। फिर लेम डक वो कहता है व्हेन बियर फेल टू मीट हिज ऑब्लिगेशन ही स्ट्रगल्स टू मीट finance like lame duck. ठीक है। His may happen when he has been concerned. Generally a bear agrees to dispose to a certain share on specific date, but sometime he fails to deliver due to non availability of share in the market. If the other party refuse to postpone the delivery, then lame duck suffers heavily loss. ठीक है, मतलब ऐसा कई बार क्या कहता है कि obligation मतलब ऐसा स्ट्रगल करता है कि एक ऐसा बंदा जो स्ट्रगल करता है किसी ना किसी मतलब सर्टेन जो वो होती है ना कंडीशंस, उनके ऊपर बेस है। मान लो किसी ने बोला कि मैं इस दिन या इस एक स्पेसिफिक मतलब डेट पर मैं ये शेयर बेच दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके पास उस दिन वो शेयर है ही नहीं, तो क्या करेगा। मान लो किसी को बोल दिया कि मैं बेच दूंगा या फिर परचेज कर लेना, उस दिन है ही नहीं, तो उसे या तो पोस्टपोन करेगा, तो उसे मतलब पोस्टपोन करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर के लिए मना करेगा तो ऑब्वियसली वो बंदा कहीं और से खरीद लेंगे, ठीक है, तो उसे लॉस बियर करना पड़ेगा। या फिर किसी से हैवी अमाउंट पर खरीद कर फिर उसको बेचना पड़ेगा, तो उससे हैवी लॉसेस हो सकता है लेम डक। ठीक है, मतलब लेम डक इतना नहीं पूछा जाता है आप लोगों से, बुल ज्यादा पूछा जाता है। और एक होता है स्टैग। स्टैग हाँ नेक्स्ट है ना आप लोगों का, ये स्टैग बहुत बार पूछा जाता है कि स्टैग क्या है और क्या बोलते हैं लेम डक क्या है। बाकी ये सॉरी स्टैग क्या है और बुल क्या है, पर फिर भी लेम डक का थोड़ा सा मीनिंग याद रखना कि ऐसा बंदा जो एक सर्टेन सिचुएशंस के हिसाब से चीजों को मतलब एडजस्ट करता है, या कभी पोस्टपोन करना पड़ जाता है, कभी उसको ये मतलब पहले तो बोल दे कि भाई ठीक है एक पर्टिकुलर उस पे डेट पे कर दूंगा, फिर नहीं कर पाए, तो उस हिसाब से। स्टैग में क्या होता है बेटा, ये एक स्पेकुलेटर होता है, ठीक है, मतलब एक स्पेकुलेटर होता है वो जो न्यूली शेयर्स होते हैं ना, और जो जेन्युइन इन्वेस्टर मतलब जेन्युइन इन्वेस्टर की तरह काम करता है। ये कहता है कि जो शेयर होल्डर है ना, जितने भी शेयर होल्डर है ना, उनको अपने कान नाक हमेशा खुले रखने चाहिए, मतलब उन्हें इंफॉर्मेशन मतलब मिल जानी चाहिए। और अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्राइजेस के अबाउट, ठीक है। और वो क्या कहता है परचेज कर लेता है कई बार वो सॉरी ही परचेजेस द शेयर्स टू सेल देम अबाउ द पार वैल्यू टू अर्न प्रीमियम। स्टैग ऑल्सो सफर लॉसेस, कहता है मतलब ये भी लॉसेस फेस करता है, ठीक है। स्टैग मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं एक स्पेकुलेटर की तरह काम करता है, कि भाई रिस्क लेके काम कर लेता है कई बारी, कि रिस्क ले लिया अगर प्राइस कम होगी या बढ़ेगी इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, मतलब रिस्क के बुल तो ये होता है कि बिल्कुल ही मतलब 3-4 साल ना बिके मेरे शेयर, अगर 100 में खरीदा है तो 100 में ही बेचूंगा, मतलब 120 में बेचूंगा चाहे 2-3 साल हो। कोई होता है कि भाई हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसमें से पैसे निकाल के, तो ये तो हो गया, ये तो बिल्कुल मतलब एक ट्रेडिशनल उस हिसाब से काम करना। लेम डक में क्या होता है कि प्रॉमिस कर लिया पहले कि भाई ठीक है इस सर्टेन टाइम पीरियड पे सेम उस पे मैं आपको स्पेसिफिक डेट पे दे दूंगा, बट वो फेल हो जाता है डिलीवर के लिए, नॉन अवेलेबिलिटी मार्केट में शेयर है नहीं, इस कारण फिर उसको पोस्टपोन करेगा या फिर रिफ्यूज करेगा, तो उसे हैवी लॉसेस हो सकते हैं। और स्टैग होता है बेटा एक तरह का एक स्पेकुलेटर है वो बंदा, और ठीक है वो परचेज कर रहा है जो न्यूली फ्लोटेड कंपनीज है उसके अंदर, और एक जेन्युइन मतलब जेन्युइन इन्वेस्टर की तरह काम करता है, बट
जो भी होता है कई बारी उसे पार वैल्यू पर वो खरीदता पार वैल्यू पर है, प्रीमियम पर बेचने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो न्यूली इन्वेस्टेड कंपनीज में ज्यादा डील कर रहा है, न्यूली जो फ्लोटेड कंपनी है उन पे ज्यादा डील कर रहा है, तो हो सकता है पार वैल्यू पे खरीदे। आप लोगों को मेरे हिसाब से पार वैल्यू तो पता ही होगी, 10 का शेयर है 10 में बेचना है ना, तो पार वैल्यू पे मतलब कई बार खरीद के तो प्रीमियम पर नहीं बिकता है, तो इस वजह से उसको लॉसेस भी हो सकता है। समझ में आई? स्टैग में मतलब थोड़ा रिस्क ले लेता है ये बंदा, ठीक है, लेकिन बुल में तो बिल्कुल भाई भेड़ चाल है, मतलब बिल्कुल ही गधा है। और लेम डक में वो प्रॉमिस कर लेता है पहले, फिर पूरी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये वाले थे आप लोगों को बीएससी, एनएससी, ओटीसीईआई, और आप लोगों को लेम डक, ओवर ट्रेडिंग, हाँ, और सॉरी इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, और जोबर, ब्रोकर, लेम डक, बुल, और एक आप लोगों को एक और करवाया अभी क्या, स्टैग। इन चीजों को ध्यान रखना है। और ये वाली जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगा कि इसके अलावा, क्योंकि ये बेसिक करवाया मैंने, बिल्कुल जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज नहीं पढ़ा है उनके लिए करवाया है, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा है हो सकता है उनको लग रहा होगा कि मैम ने बेसिक करवाया, बट बच्चा मैं सबके लिए हूँ, है ना, मुझे तो हर एक बच्चा देखना पड़ता है। और कई एक एमसीक्यू के नीचे किसी बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि मैम ये वाली पता नहीं किसी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो थैंक यू बच्चे। सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। कई बार क्या होता है टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, आई एम नॉट गॉड, और मैं अपनी गलती मानती हूँ कि कई बार हो जाता है, तो थैंक यू फॉर दैट। और कोशिश करूंगी कि और भी मतलब अगर आपको 80 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें एक गलत हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन एरर है, फिर भी मैं अपनी आगे से और अच्छे से कोशिश करूंगी कि गलती ना हो, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कमेंट और योर सजेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपने फ्यूचर की तरफ अपने आप कदम उठाते रहिएगा, ठीक है। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।